ये कहानी थ्योरेटिकल और थोड़ी सी खलाई लग रही होगी कि ये हो क्या रहा है, आप यहाँ वहाँ सर खुजा रहे होंगे, इस तरह की कोई चीजें हो रही होंगी। तो अब घबराने वाली बात नहीं है, अब वक्त आ गया है, समय आ गया है कि इसको हम एक अदद एग्जाम्पल से देखते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब इस तमाम कहानी को हमें देखना है एग्जाम्पल से। तो जरा एग्जाम्पल हम इस तरह क्रिएट करते हैं। लेट सपोज आपके और आपके दोस्त के पास कुछ पेट्स हैं, पालतू बिल्लियां हैं। अब बिल्लियों की किसी की 3-4 है या 4-5 है, तो बिल्लियों की जो हाइट है किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ही कम है और किसी की दरमियानी सी है। तो हमें उनका क्या करना है, उनकी आप यू आर कंसर्न विद द हाइट ऑफ दैट पेट्स। तो हुआ क्या कि आप और आपका दोस्त एक दिन मिल बांट के अपने सारे जो पेट्स थे, पेट्स जो कैट्स थी, वो आप लेके आ गए एक जगह और आपने उनकी मेजरमेंट स्केल से, हाइट की स्केल पे मेजरमेंट कुछ इस तरह की कि भाई जनाब फर्स्ट, और आपने सबको क्या कर दिया, लाइन से अरेंज कर दिया। तो जब आपने इनको लाइन से अरेंज कर दिया एक स्केल पे, तो जो पहली वाली को आपने देखा तो उसकी हाइट मेजर की स्केल पे, तो उसकी आ गई 600 सेंटीमीटर आ गई। अज्यूम कर रहे हैं सेंटीमीटर में हाइट मेजरमेंट हो रही है, तो उसकी 600 सेंटीमीटर आ गई। फिर आपने कहा अपने दोस्त को रखो अपनी लाइन पे। अच्छा, वो भले बड़े पालतू जानवर हिल नहीं रहे ना आपके यहाँ से। तो जब आपके दोस्त ने सेकंड वाली कैट को, अपनी कैट को उस स्केल पे रखा, तो उसकी हाइट आ गई 470 सेंटीमीटर। फिर आपके पास एक छोटा सा किटन भी था, तो आपने उस किटन को डाल के रख दिया। तो जब किटन को डाला तो उसकी हाइट आई 170 सेंटीमीटर। छोटा किटन है तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ जो बिलतरतीब कैट्स रखी गई, तो उनकी हाइट बनी 430 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये आपने क्या किया, अपने पेट्स को अरेंज कर दिया टू मेजर द हाइट। अब आप कह रहे हैं कि यार कोई इतना लंबा बड़ा जानवर हाइट ज्यादा है, किसी की बिल्कुल कम है, किसी की नॉर्मल है। तो आपने कहा कि यार एक काम करते हैं कि मेरे पास जितने भी ये 5 हमारे पास पेट्स हैं, कैट्स हैं, उनके हम देखते हैं एवरेज कितनी है, एवरेज हाइट कितनी है, नॉर्मली ये कितने हाइट के बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ा, इन हाइट्स का एक एवरेज निकालना पड़ा। तो हम इधर वेरियंस के पहले स्टेप पे आ गए, दैट इज कैलकुलेट ऑब्जर्वेशंस मीन। तो अगर मैं मीन कैलकुलेट करूं, दैट इज स्टेप नंबर 1। तो जरा यहां पे देखिए किस तरह बनेगा। मीन इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। समीशन x हमारे पास हाइट्स कितनी है, ये एक अनग्रुप डेटा है। तो इधर अनग्रुप डेटा का किस तरह बनेगा, जरा जबानी कलामी मेरे साथ चलें। 600 प्लस 470 प्लस 170 प्लस 430 प्लस 300, ये हमने ऑब्जर्वेशंस का क्या कर दिया, एड अप कर दिया। फिर हमने डिवाइड बाय 5 कर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5 है। तो जब हमने इन तमाम हाइट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया, तो वी गेट द मीन ऑफ 394 सेंटीमीटर। आप अपने कैलकुलेटर्स को भी चला के इंश्योर कर लें, साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ रहिएगा। तो नाउ वी आर डन विद द स्टेप नंबर 1, द कैलकुलेट ऑब्जर्वेशंस मीन, ठीक है जी। ये बिल्ली अपनी जगह पे रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, फॉर ईच नंबर जो हमारी हाइट है 600 430 जो भी हाइट है, फॉर ईच नंबर सब्ट्रैक्ट विद द मीन, 394 से सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात समझ आ रही है। तो अगर हम स्टेप 2 करें तो वो कुछ इस तरह बनेगा। पहला आ जाएगा 600 माइनस 394, सही है। फिर इसी तरह आ जाएगा 470 माइनस 394, फिर आ जाएगा 170 माइनस 394, फिर आ जाएगा 430 माइनस 394, फिर आ जाएगा 300 माइनस 394। What we are doing, we are subtracting the each observation, each height with the mean, सही है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बनता है, जरा देखते हैं। तो अच्छा जी, जब हमने इनको माइनस कर दिया, ये जो स्टेप नंबर 2 परफॉर्म किया कि ईच ऑब्जर्वेशन को इसके मीन से हमने माइनस किया, तो वी गेट दीज रिजल्ट्स। वेरीफाई कर लो एक दफा। नाउ व्हाट, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है,
स्क्वायर द ईच रिजल्ट ऑफ स्टेप नंबर 2। सही है, तो स्टेप नंबर 2 में जो रिजल्ट आए इनको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर मैं आपको एक जल्दी से बता दूं कि स्क्वायरिंग कैसे होगी, दैट इज आप करेंगे 206 मल्टीप्लाई बाय 206, 206 की पावर 2, 76 मल्टीप्लाई बाय 76, 224 मल्टीप्लाई बाय 224। अब माइनस का है तो या तो ये रख लो याद के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या इतना भी यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर में लिखो -224 मल्टीप्लाई बाय -224, तो रिजल्टेंट आंसर वुड बी पॉजिटिव। सही है, माइनस माइनस प्लस, 36 इंटू 36 और 94 इंटू 94। तो अब स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर के बाद क्या करना है, इन स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ जो स्क्वायर्ड है इनका क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज करने का मतलब स्क्वायर जितने भी आए उनको आपस में प्लस करना है। सही है, प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर देना है, तो दैट वुड बी अवर वेरिएंस। अब जरा देखिए स्टेप नंबर 3 कैसे होगा। अब देखिए अभी मैंने आपको ये सबकी स्क्वायरिंग बताई थी, आप इसमें स्क्वायरिंग करके सबको एड अप कर दो। तो मैं यहाँ पे इस तरह अगर ऐड कर दूं थोड़ा सा एक स्टेप कि स्क्वायर द ईच रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 एंड ऐड ऑल, तो बात बन जाएगी। तो आप जब सबको ऐड कर देंगे स्क्वायर करने के बाद तो उसका नेट रिजल्ट आएगा 108,520। जरा चेक कर लीजिएगा ये भी। तो जनाब ये आ गया आप लोगों का। अब स्टेप 4 में क्या करना है, एवरेज करना है। तो स्टेप 4 में ऊपर भी कर सकता था लेकिन आपके लिए नीचे कर रहा हूं इधर। स्टेप 4 में क्या होगा, एवरेज, इसका एवरेज निकालना है। तो इसको टोटल को ऑब्जर्वेशंस के नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू 108,520 डिवाइडेड बाय 5। तो जरा कैलकुलेट करें वेरिएंस कितना आया। तो वेरिएंस आया होगा आपका जवाब 21704। तो वेरिएंस को अब मैं आपको बता रहा हूं इस मौके पे कि वेरिएंस को डिनोट किया जाता है ग्रीक वर्ड, ग्रीक सिंबल दैट इज सिग्मा, और ये स्क्वायर से। ठीक है जी, तो यहां तक तो वेरिएंस आ गया। नाउ व्हाट वी आर कंसर्न विद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस है। तो अगर मैं वेरिएंस निकाल लेता हूं तो अब मेरे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई मसला नहीं है, यकीन करें वाकई में, क्योंकि अब मैं इसका क्या कर लूंगा, इस 21704 का स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो ये मेरे लिए बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर है स्क्वायर रूट हो जाएगा, हट जाएगा मैथमेटिक्स, तो ये पावर 2 हट जाएगी, पावर 1/2 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2, इंडाइसिस वाले रूल्स थोड़ा सा याद रखिएगा। दैट इज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल बन जाएगा सिर्फ सिग्मा। तो वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 147। ठीक है जी, ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली स्टैंडर्ड डेविएशन की। लेकिन ये कहता क्या है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, बिकॉज स्टैट्स इज द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द डेटा फ्रॉम द मेथड्स परफॉर्म्ड। पहले सेशन से ये बात करते आ रहे हैं। तो अब जरा देखिए ये किस तरह हमारी हाइट्स को हम इंटरप्रेट करेंगे। आपको देखिए ग्रीन लाइन नजर आ रही है 394, मतलब एवरेज हाइट हमारी कितनी है 394। लेकिन उस हाइट पे, उस लाइन पे जो एवरेज लाइन है हाइट की, उस पे कोई ऊपर फॉल कर रहा है, कोई उसके नीचे फॉल कर रहा है, कोई एग्जैक्टली फॉल नहीं कर रहा लेकिन कोई कमोबेश उस पे फॉल कर रहा है। तो अब आपने कहा कि भाई एवरेज हाइट तो मेरे पास 394 आ गई है, लेकिन इससे कोई ऊपर है कोई नीचे है, लेकिन मेरा जो कलेक्शन है पैट्स का उसके हिसाब से हाइट की डेविएशन कितनी हो सकती है, क्योंकि कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई दरमियाना है। तो जो मेरा डेटा है, जो मेरा कैलकुलेशन है, वो इस चीज को अलाउ कर रही है कि हाइट, अब जरा बहुत गौर से सुनिएगा, हम स्टैंडर्ड डेविएशन के मतलब कंक्लूजन पे आ गए कॉन्सेप्ट के, फिर तो सवाल ही सवाल है जी। दोबारा से तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरी जो हाइट है
पेट्स की एवरेज 394 है। अब 394 से 147 सेंटीमीटर वेरी कर सकती है, वेरिएशन, डेविएशन, तो वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। अब 140 394 के बाद 147 ऐड करोगे तो जितनी हाइट्स आएंगी जिन पैड्स की नॉर्मल कहलाएंगी, जितनी नीचे आएंगी जितनी पैड्स की वो भी नॉर्मल कहलाएंगी। लेकिन अब 147 के बाद हम किस स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अगर 147 से भी कोई ऊपर है, जैसे कि हमारी पहली वाली बिल्ली प्यारी, तो हम कहते हैं यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसकी खुराक अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, तो वो उस डेविएशन से भी ऊपर चली गई, वेरी बिग। या वो जो किटन है बेचारा वो बिल्कुल छोटा, तो उसको हम कहेंगे कि यार वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन से भी नीचे आता है, मतलब ज्यादा डेविएट हो गया है, 147 की रेंज में नहीं आ रहा, तो वो हम कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा स्मॉल को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम डेटा से, स्टैंडर्ड डेविएशन से डेटा का जो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वेरी बिग, वेरी स्मॉल या आउटस्टैंडिंग या बिल्कुल पुअर नंबर्स के लिए देखा जाए, तो उसको हम मेजर